वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSGK पॉइंट। तो स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। आपका अपना परिवार है। तो यहाँ जो है हम आपका साइंस का MCQ जो करवा रहे हैं, जिसका 80 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करवा चुके हैं। ये जो आपका लुसेंट का जो बुक है उसी से है। और आज जो है पार्ट 2 में हम 81 से लेंगे 80। अगर आपने हमारा वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देखिए, बेनिफिट ही आपको साबित होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ साइंस के। प्रीवियस ईयर का आप अगर उठा के देखते हैं तो देखिएगा, प्रीवियस इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आपके BPSC के लिए भी बेस्ट है, BPSC 70वीं के लिए भी, BPSC TDR 3 के लिए भी, BPSC TDR जो जून में एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी। अगर आप 4 की तैयारी करें तो 4 के लिए भी बेस्ट है। फिर बिहार SSC के लिए भी, बिहार SSC भी, ग्रुप D के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने का व बर्फ का गलना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 81, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना बढ़ता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है, घट जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। दूसरा है पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तीसरा है पानी का पृष्ठ तनाव के कारण। और चौथा है पानी के श्यानता के कारण। वर्षा का जो पानी का जो होता है, पानी में मतलब वर्षा जो होता है उसका जो गोला गिरता है वो पृष्ठ तनाव। यहाँ क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये गलत प्रश्न। ये जो लैंप पे जो का जो है मोमबत्ती वो जो चलता है उसका प्रश्न। चौराहे पर जो पानी का फुहारा है वो क्यों नाचता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब का घट जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि पहला है निचले तल का तापमान अधिक होता है। दूसरा है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तीसरा है बर्फ वास्तविक में ठोस नहीं है। चौथा है उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल के पिघलता है। क्यों पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। दलदल में फंसे जो व्यक्ति है उसे लेट जाने की सलाह देती है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तीसरा है दाब व क्षेत्रफल कोई संबंध नहीं है। चौथा उपयुक्त में सभी कारण से। तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल से अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने से बर्फ का टुकड़ा जो आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। किस कारण से, पहला दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दूसरा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। तीसरा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। और चौथा दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86।
पराए तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि पहला है छत का आकार जटिल होता है, छतें कसकर बंधी नहीं होती। तीसरा है छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु छत सतह दाब उत्पन्न कर देती तथा छत के नीचे दाब सामान्य होता है। चौथा है फूस की छतें तेज वायु से स्वयं उड़ जाती है। तो पराए तेज आंधी से आने से फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? ऑप्शन सी है, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर लेती तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसलिए उड़ जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि वह झटका को अवशोषित कर सके। फिश पट्टियां सही तरीके से लगने के लिए, पटरियों में समांतर बनने के लिए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पहाड़ों पे कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पे कभी कभी जो व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलना, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। तो पहाड़ों पे कभी कभी जो है इनसे मतलब व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित होता है। उपयुक्त से कोई नहीं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल जी का मान क्या होगा? 0.5 बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% बढ़ेगा या 2% कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी का जी का जो मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। राइट आंसर बी होगा। IAS 2003 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर कोई उबलता है। ऊंचाई के जगह पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहला है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तीसरा है पर्वतों पर भारी हवाएं के कारण। चौथा है उपयोग से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है, ऊंचाई के जगह पानी का जो 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 92 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडल से कम होता है, वायुमंडल के बराबर होता है, वायुमंडल से आधा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। 93 हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। SSC 2013 में पूछा गया। हम दलदली जमीन पे क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी से। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए यह किस बात का घोतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम। BSSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा जो अचानक गिर जाएगा उसे क्या होता है? आंधी या तूफान, झंझावात का संभावना होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। 95 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के
आमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार का आकार बढ़ेगा, गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगी, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले से सामान्य होगा। IAS 2003 में पूछा गया प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडलीय पे ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, गुब्बारे का आमाप में वृद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। पहला है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। दूसरा है, पर्वतीय वायु भारी होता है और फेफड़े में भारी नहीं जा सकता। तीसरा है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होता है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। 97 है, जब हम 14 वायु मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न होता है। तीसरा, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब भी निम्न होता है। चौथा, वहाँ पे पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो जब 14 वायु मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका पर गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मारकर दौड़ाया जाता है, क्योंकि कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण को कम करने के लिए। चौथा है, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। कहा गया है कि उड़ान से पहले जो हवाई जहाज का जो मार्ग है उसको दौड़ाया जाता है, क्यों, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आ गया है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि 100 मतलब 80 करा दिए थे, आज 180 क्वेश्चन करवाएंगे, आज 160 पे कंप्लीट करेंगे। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान घट जाता है। दूसरे में चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चौथा, प्रयुक्त पानी में वाष्प बहुत कम होता है। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बनता है, आपको बताना है। क्या होगा, ये हो जाएगा राइट, या बी हो जाएगा, या फिर सी हो जाएगा। तो सी देखिए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। UPPCS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा, अपकरण अभिक्रिया के द्वारा। BPSC 1998 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्वेश्चन चेंज है, मतलब सब ऑप्शन वही है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी आपका राइट होगा। UPPCS 1996 और 2001 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 103 है, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्ट को उच्च वोल्टेज में। UPPCS 2013 में पूछा गया प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है,
जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। RRB TCCC 2003 में पूछा गया है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है स्थित ऊर्जा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में किसमें गति ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचता हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष, जब इसे हम छोड़ देंगे तब इसमें गति होगा, जब तक हम खींचे रहेंगे ये नहीं होगा। इसमें पूछा गया किसमें नहीं है, तो चलती हुई गोली में है, बहता हुआ पानी में भी है, चलता हुआ हथौड़ा में भी, पर खींचा हुआ धनुष में नहीं है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, जब एक बस वस्तु की गति जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा? दुगुनी की हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तीन गुनी। ये भी पूछा गया 2001 में है। आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो ये चौगुनी हो जाएगी। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। पहले ऑप्शन में व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, तो ये नहीं होगा, राइट आंसर बी होगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। बी आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजित किया जा सकता और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सालेतीय नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, परासन का नियम। SSC 2005 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराएगा कि द्रव्य न सृजित किया जा सकता और न विनाश किया जा सकता है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तु किस नियम में सीधा अनुप्रयोग करता है? पास्कल का नियम, टार्सेलिक का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है, स्वचालित वाहन में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम में सीधा अनुप्रयोग करता है? तो पास्कल का नियम हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, रेल की पटरियां अपने ब्रेकर पर किस कारण बैक की गई होती है? पहला, रेलगाड़ी का भार क्षैतिज घटक के आवश्यक अत्यंत बल पर प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा, रेलगाड़ी भार में क्षैतिज घटक की आवश्यकता विकिरण प्राप्त किया जाता है। चौथा, रेलगाड़ी के अंदर की ओर नहीं गिर सकती। क्वेश्चन नंबर है, रेल की पटरियां अपने बढ़कों पर किस कारण बैकते की? तो रेलगाड़ी का भार क्षैतिज घटक की आवश्यक अत्यंत पर बल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेता समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय थोड़ा झुक जाता है क्योंकि पहला है, साइकिल और आदमी की गति समान होती है, चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। दूसरा है, वह झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। तीसरा है, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहियों का दबाव डाला रहे। चौथा है, वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार पे अंदर बना रहे, वह गिरने से बचा सके। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वो कोई साइकिल से बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। RRBTC 2004 में पूछा गया, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो अंदर की ओर झुकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, जब दूध को परवल ढक में मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होता है?
अपकेंद्र बल से, अभिकेंद्र बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, घर्षण। तो जब दूध में परवल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम का किस कारण से होता है? अपकेंद्र बल से। वॉशिंग मशीन का भी अगर पूछे कपड़ा का तो उसका अपकेंद्र का होगा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट, जब पानी, क्वेश्चन नंबर 115, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर पृष्ठ में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी की उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी का वजन से अधिक होता है। अपकेंद्र बल का पानी वजन कम होता है। बाल्टी का उच्चतम स्थिति पानी के वजन से कम होता है। चौथा है, पानी की बाल्टी के बीच संचरण बल अधिक होता है। तो है, जब पानी में बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त घुमाया जाता है वह पानी की बाल्टी उसके उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। राइट आंसर। नेक्स्ट है 116, वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्र, उपकेंद्र बल, अपोहन, अपकेंद्र या विसरण। तो वॉशिंग मशीन जो है उसका कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्र बल। सी आपका राइट हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी से निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा इस पर गैस अणुओं का पायलन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग कम होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पायलन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग के कम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में क्या रैखिक बल का संरक्षण आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान। एसएससी 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित पर क्या रैखिक बल पे संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग पर प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पार करने में अंतरिक्ष पर चला जाएगा तो 11 km। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आ गया है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 9 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 28 घंटे का। भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितने का होता है? 24 घंटे का। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। कहा गया कि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड पर फेंका गया जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। एक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, न द्रव्यमान बदलेगा न भार। बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद के सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। बी आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पे चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। चौथा है, पृथ्वी पे पारित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसकी कक्ष में घूमती रहेगी। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पारित घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई क्या होगी? तो पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसकी कक्ष में घूमती रहेगी। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो, तोरण के साथ ऊपर, तोरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, कब होता है? जब तोरण के साथ नीचे जा रही हो। तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 है, किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी सतह पर ऊंचाई लगभग कितना होता है? 36,000 km, 42,000 km, 30,000 km या इनमें से कोई नहीं। एसएससी 2013 में पूछा गया तो किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी सतह पर ऊंचाई लगभग कितना होता है? 36,000 km मतलब किलोमीटर। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, टेनिस गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछाली जाती है क्योंकि पर्वत पर वायु अपेक्षा के कम होता है, पर्वत पर गेंद हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है, उपयुक्त से कोई नहीं।
टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होता है? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में क्या परिणाम हो सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2013 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 129 है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक रहता है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। जल्दी से जवाब दे दीजिए। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? 1/6। इसी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है? बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। लोलक की आवर्तकाल टाइम और पीरियड लंबाई पे ऊपर निर्भर करता है। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 है, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण होने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार घट जाता है। यूपी पीसीसी 1994 और 2012 दोनों में पूछा गया है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा? 8% बढ़ेगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? घटेगा, दुगुना हो जाएगा, एक चौथाई हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। जब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय जो होता है विधि क्या होता है? उतना ही रहेगा, घटेगा, शून्य होगा या बढ़ेगा? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसके समय में क्या होगा? समय अवधि क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपका राइट होगा। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 135 है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? mp/m। उसकी जो होगी गति ऊर्जा p/2m। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 136 है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? द्रव भाप से, पर्याप्तता के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पर्याप्तता से। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, टोटल हम करवाएंगे 160, 80 हम करवा दिए। तेल की एक छोटी बूंद पानी फैल जाती है क्योंकि तेल की सांद्रता अधिक होती है, जल में सांद्रता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो क्या है? तेल की एक छोटी सी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, पलवन, श्यानता, प्रत्यास्थता। एनडीए 2013 में पूछा गया प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। ये आपका राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था वर्षा बूंद का भी, ठीक है, पृष्ठ तनाव से ही होगा। मैं वहां कंफ्यूज थी मगर ये राइट है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो वर्षा का जो आकार का गोल का किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव से। जब वर्षा की पानी जो नीचे गिरता है तो गोला गोला देखते होंगे, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव से। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि प्रजनन में बाधा डालने के लिए, प्रजनन के लिए, उच्च विषय के लिए, लार्वा के सांस बाधा डालने के लिए, मच्छरों को भगाता है। स्थिर में पानी की मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालने के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव होगा, श्यानता होगा, प्रस्था होगा या फिर घर्षण होगा। एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न। तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो है आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 143, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। एसएससी 2008 में पूछा गया है, स्थिर में गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक जो है गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकेगा तो गेंद गिरेगी, कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में। सी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, एक व्यक्ति पुनः चिकने बर्फ की क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थित है, न्यूटन के किस किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ले जा सकता है? पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, पहला, दूसरा व तीसरा नियम।
कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है पुनः चिकने बर्फ के सतही समतल के मध्य विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम के द्वारा उपयोग करके वो अपने तक ले जा सकता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, जल के घनत्व के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। एसएससी 2011 में पूछा गया कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। बी आपका राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। 148, संवातक कमरे में छत के निकट लगाए जाए क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। दूसरा, उनके कमरे क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उसके कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वह शोभा नहीं होती। तो क्या है? संवातक कमरे में छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। राइट आंसर ए हो जाए। एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन है कथन और कारण। 149 है, अपमार्जक मैले कपड़े में सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। पहला कह रहा है ए और दोनों सही है पर आर एक सही व्याख्या है। दूसरा, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है पर आर गलत है। चौथा, ए गलत है पर आर सही है। तो अपमार्जक जल में पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं देता, घटा देता है। ठीक है, इसीलिए है कि ए सही है आपका, सॉरी ये जो है पृष्ठ बढ़ा देता है, ये आपका सही है। ये जो है ये गर्द निकाल, ये आपका गलत है। इसीलिए कह रहा है ए सही, ये होगा आपका घटा देता है। ठीक है, घटा देता है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये आपका गलत है, इसीलिए कह रहा है ए सही है पर आर गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 है, आंतरिक यात्री आंतरिक में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होते, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। आंतरिक यात्री आंतरिक में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सत्ता की ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहता है, शून्य हो जाता है। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सत्ता क्या होगा? आधी हो जाती है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, श्यानता की इकाई है पवाइस, पास्कल, पाइलूसी, इनमें से कोई नहीं। श्यानता की इकाई है पवाइस। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो विभिन्न व्यासों में केशन नाली किसी दर्द के उद्वार पर डुबोने पर चढ़े तो दर्द की ऊंचाई दोनों केशन नली के बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केशन नली से अधिक होगी, कम व्यास वाली केशन नली से अधिक होगी, जल के दरमियान पर निर्भर करेगी। जब दो विभिन्न व्यास वाली केश नलियों के दर्द का उद्वार डुबोने पर चढ़े तो ऊंचाई क्या होगा? कम व्यास वाली केशन नली से अधिक होगी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, लैंप की बत्ती तेल के किसके कारण ऊपर? लैंप की बत्ती जो है तेल किस कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, कोशिकीय घटकना, तेल में कम श्यानता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। एसएससी 2013 में पूछा गया तो लैंप की बत्ती तेल की किस कारण ऊपर उठती है? कोशिकीय घटना। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, पानी में लोहे की सुई डुबाई जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम। पानी में लोहे की सुई डुबाई जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर सिद्धांत करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पलवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज का संबंध। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पलवन के नियम। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 157, जब कोई वस्तु किसी दर्द में पुनः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, उस भार में आवासीय उसके द्वारा हटाए गए दर्द के बराबर होता है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, हुक का नियम। जब कोई वस्तु किसी दर में पुनः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके बारे में आभासी कमी वस्तु को हटाए गए भार के बराबर। यह सिद्धांत किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, उपवाक्यता का संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज से, न्यूटन से, लुई पास्कल से, इनमें से कोई? सभी। उपवाक्यता का संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज से। ये आपका राइट हो जाएगा। 159 है, दर्द में आंशिक या पुनः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए दर्द की मात्रा, ठोस द्वारा दरमियान पे, ठोस द्वारा भार पे, इनमें से कोई? दर्द पे आंशिक रूप पुनः डूबे हुए किसी ठोस को प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए दर्द की मात्रा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण है? पहला है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, दूसरा है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, तीसरा लोहे द्वारा स्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, यह जल पे विस्थापन नहीं करता। मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े
के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 160 क्वेश्चन, हम कल 161 से आपको शुरू करवाएंगे। 80 क्वेश्चन का हम लेके आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर लगाइए। आपका कितना सही होता है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इसी के क्वेश्चन 161 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।